तो आज हम बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के बारे में, जो कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू 30 अगस्त को आने वाली है। और उससे पहले हम बात करेंगे स्पाइडरमैन के बारे में और पीटर पार्कर की लाइफ के बारे में, जो कि इतना फ़ैन फेवरेट क्यों है। और GTA 6 के ट्रेलर को भी पीछे पछाड़ दिया स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू के ट्रेलर ने। तो आप समझ सकते हो कि इतना फ़ैन फेवरेट और इतना पॉपुलर सुपर हीरो है, जो कि ना तो ये आयरन मैन की तरह एक अमीरज़ादा है, ना तो ये थॉर की तरह गॉड ऑफ थंडर है। जो कि इसको इतना रिलेटेबल बनाता है वो है इसकी गरीबी और एक मिडिल क्लास, जो कि पीटर की कहानी है। इसकी लाइफ में जो दुख और दर्द है, जो सैम रेमी वाली आपने स्पाइडरमैन 2 देखी थी, तो उसमें जो पीटर की लाइफ दिखाई थी वो सबसे ज़्यादा गरीबी वाली थी। उसका बैग भी देखो तो वो भी फटा हुआ, और उसकी जो सुपर पावर थी वो भी चली गई थी, फिर भी वो लोगों की हेल्प करता है। जो उसका काइंड होना वो किसी को भी एक रिलेटेबल सुपर हीरो बना देता है। स्पाइडरमैन इतना रिलेटेबल है कि वो CJP के प्रोटेस्ट तक नहीं छोड़ता, भले ही डंडा खाना पड़े, बट उसने धर्मेंद्र प्रधान का रिजिग्नेशन दिलवा दिया। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि स्पाइडरमैन सबके लिए इतना रिलेटेबल क्यों है, क्योंकि वो बच्चों के लिए भी माइल्स मोरालिस वाला आपने देखा होगा तो एनिमेटेड मूवी, उसमें कितने सारे वेरिएंट्स है और कितने अजीबो-गरीबो वेरिएंट्स हमें देखने को मिले। और वो बच्चों के लिए एंड बूढ़ों के लिए भी स्पाइडरमैन एग्जिस्ट करता है। वो ब्लैक नोवार, जो कि हमारे निकोलस केज ने प्ले किया था, वो भी काफ़ी सुपर सीरीज़ थी। एंड हमारे बच्चों के लिए जो लोग इसको बच्चा बच्चा बोलते थे, वो हमारा होम कमिंग एंड नोवे होम वाला टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन ही है। उसको लोग हर टाइम यही बोलते हैं कि ये बच्चा स्पाइडरमैन है। एंड्रू गारफील्ड एंड टोबी मैगवायर, जो हमारे पुराने OG स्पाइडरमैन हैं, उन्हें हर टाइम ऐसे ही देखा जाता है कि वो स्पाइडरमैन है। एंड हमारे जो टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन है, उसको हर टाइम ऐसे ही बोलते हैं कि ये एक बच्चा स्पाइडर है, एक बॉय है, जो हमें नो वे होम में देखने को मिला। और जो मूवी वो पिक कर गई थी, उसमें हमें टॉम हॉलैंड की जो एक्टिंग रेंज है वो भी देखने को मिली, जो कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने को मिली वो काफ़ी सुंदर थी। एंड उसी के लिए हमें इतने ज़्यादा एक्साइटेड है, जो कि 5 साल बाद हमें 2021 के बाद 2026 में स्पाइडरमैन वापस हमें देखने को मिलेगा। तो उसकी जर्नी हमें देखनी है कि अभी वो स्पाइडर बॉय से स्पाइडरमैन बन गया। और ट्रेलर में हमें बहुत सारे सीन्स में उसमें एक म्यूटेशन होती हुई दिख रही है, स्पाइडर बॉय से स्पाइडरमैन की तरफ बन रहा है। और जो वो स्पाइडरमैन बनेगा तब उसकी म्यूटेशन होगी, वो नेक्स्ट लेवल होगी। एंड मेरे सूत्रों से पता चला है कि इस मूवी में वेनम भी रिटर्न करेगा। तो देखना बनता है कि स्पाइडरमैन मरेगा इस मूवी में या फिर क्या होगा। एंड वेनम आएगा तो देखने को मज़ा आएगा। तो देखते हैं अब 30 अगस्त को स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे।